नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन खबरें रखने जा रहा हूँ। उस पर तबसरा करूँगा। कुछ वीडियोस आई हुई हैं कोलालमपुर से, हैदराबाद से यानी तेलंगाना से, दिल्ली एयरपोर्ट से। सारी वीडियोस आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह कोरोना वायरस की वजह से किस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है, गरीबों में किस तरह बेचैनी है। गुजरात में गैर ममालिक से लौटे 12 अफराद समेत 13 लोगों को कोरोना की तस्दीक हो चुकी है यानी पॉजिटिव आया है। और भी बहुत सारी खबरें नाज़रीन। ये खबर आ रही है कि ज़मीन की तरफ तेज़ रफ्तारी के साथ एस्टेरॉयड जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनकी तादाद 4 है। नासा ने ये खबर दी है, ये भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाएँ, इसकी लिंक शेयर करें, नए अफराद को सीधी बात से जोड़ें। डिस्क्रिप्शन में जो हमारे नए चैनल्स के लिंक्स पेश किए गए हैं और इसको हमने समझाया था कि कहाँ वो लिंक मिलेंगी मोबाइल में, और इसके ज़रिए से भी वीडियो के ज़रिए से आप वहाँ जाएं, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो आप लोगों से इमदाद की बाहमी अपील की जा रही है, बारहा अपील की जा रही है, उसकी तफसीलात यहाँ स्क्रीन पर हैं, उस पर भी आप हजरात ज़रूर गौर करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले आइए हम वीडियोस कुछ आप लोगों को दिखाऊं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए ये ट्रेन एक रेलवे अड्डे की वीडियो है। कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया के बाली से एक जोड़ा आया हुआ था और उन लोगों को आइसोलेशन में रखा गया था, लेकिन वो दोनों भागने की कोशिश किए और फिर राजधानी की ट्रेन पकड़ कर दिल्ली जाने की कोशिश की। तो उसी वक्त जो है लोग अलर्ट हो गए और फिर ट्रेन रोक करके उनको जो है रोक लिया गया। फिर उनको जो है ये काजीपेट में जो है ट्रेन को रोक लिया गया, फिर उनको उतार दिया गया और उनको सारी चीज़ें जो एहतियाती तदाबीर अपनाती हैं वो सारी चीज़ें पहनाने के बाद उनको MGM हॉस्पिटल में ले जाया गया। ये एक वीडियो है जो उस वक्त काजीपेट में जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन लोगों के करीब जाने को भी नहीं दिया पुलिस ने और उनको फौरी तौर पर जो है आइसोलेशन ले जाने की तैयारी की गई। ये वीडियो है जो बहुत ज़्यादा पैमाने पर इस वक्त जो है पूरी तरह से तेलंगाना में वायरल हो रही है। ये देखिए, आप देख सकते हैं दोनों को पुलिस ले जा रही है वो सामने वाले में। बहरकैफ आइए नाज़रीन, अब मैं फिर आपको एक और वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है कोलालमपुर की वीडियो। कोलालमपुर में इस वक्त लगभग 300 आदमी फंसे हुए हैं वहाँ की एयरपोर्ट में, और ये आदमी इस वक्त इल्ज़ाम लगा रहा है कि एयरपोर्ट में 3 दिन से फंसे हुए हैं। उनके पास जो पैसा था वो भी ख़त्म हो गया, ना खाने को है ना पीने को है। सारी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ के लोग हैं वो अपने लोगों को ले जाने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कई दिनों से फंसे हुए हैं। आइए आप इस वीडियो को देखिए और आवाज़ से सुनिए, और हम अपील करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी जो इंडियंस इस वक्त फंसे हुए हैं कोलालमपुर में, जो मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों से जिनका ताल्लुक़ है वो बहुत ही परेशान हैं, उनको वापस ले जाने की कोशिश की जाए और अपने मुल्क लाने की कोशिश की जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। अमरजीत सिंह मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास कम से कम 300 के करीब इंडियन भारतीय जितने भी हैं वो सारे फंसे हुए हैं। इसमें साउथ इंडियन है, पंजाबी हैं, लगभग सारे इंडिया से हैं। और जो फंसे हुए हैं, हम पिछले 3 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। हमने 2 या 3 बार टिकटें खरीदी हैं। अब हम लोगों के पास पैसे भी खत्म हैं और खाने के पैसे भी बिल्कुल नहीं हैं। हम लोग इतने परेशान हैं। कल से हमें ना तो किसी एम्बेसी ने कॉन्टैक्ट किया है और ना ही हमने एम्बेसी में कई बार कॉल किया है, कोई भी यहाँ पे फ़ोन नहीं उठा रहा। उसके अलावा हमने सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियो डाली है, हमने न्यूज़ चैनल वालों को भी भेजा है, लेकिन हमारी कोई भी न्यूज़ का कोई असर नहीं हुआ। आज मैं आपको बता दूं, ये दुनिया के कितने ही देशों से यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, किसी एक भी देश का आदमी यहाँ पे फंसा हुआ नहीं है। किसी भी एक देश, सिर्फ इंडियन फंसे हुए हैं। अगर आप तक, प्रशासन तक, हमारी इंडियन गवर्नमेंट तक आवाज पहुंच रही है तो आपके अलावा हमें कोई यहाँ से निकालने वाला नहीं है। प्लीज हमें यहाँ से निकालिए। छोटे छोटे बच्चे हैं,
और हम बातें करते हैं, पाकिस्तान का एक भी नागरिक यहाँ पे नहीं फंसा हुआ है। वो छोटी कंट्री है, वो सबसे हमसे बहुत कमजोर है, उनका एक भी नागरिक नहीं फंसा, लेकिन हम लोग फंसे हुए हैं। हमें आज यहाँ पे शर्म महसूस हो रही है। हमें जल्दी से जल्दी निकाला जाए। कब निकालेंगे? जब हम लोगों को भी कोरोना वायरस हो जाएगा, या हम लोग भी मर जाएंगे, या हम लोगों को यहाँ से आप जिंदा निकालेंगे। प्लीज हमारी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये बच्चे भी हैं यहाँ पे, बूढ़े भी हैं, और हमारे ये एमपी से आए हुए हैं, कुछ पंजाब से हैं, और बहुत सी उधर मैं कैमरा वालों को रिक्वेस्ट करूंगा उधर दिखाइए। बहुत से ऐसे लोग फंसे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आगे भी दिखा गया, ऊपर ले पास से भी वेटिंग होती ये देखो छोटे छोटे बच्चे। हमारा वीडियो बोलो तो सही पहले बतलाइए आप कहाँ से हो मैडम, बतलाइए आप कहाँ से हो। नाज़रीन की एक और वीडियो आज वायरल हुई और वो वीडियो है जबलपुर से, एमपी के जबलपुर से ये वो वीडियो है। इसमें 4 कोरोना के मरीज हैं जिनकी जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी उन पर तस्दीक हो चुका है कि ये कोरोना वायरस से मुतासिर है। लेकिन इनका बिहेव देखिए डॉक्टर के साथ कि किस तरह से वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं डॉक्टरों को कि उनको आइसोलेशन की इस वार्ड से निकाल करके उनको घर में रहने की इजाज़त दी जाए, और बड़े बड़े जो है इसमें बात कर रहे हैं। इसको ट्वीट करने वाला भी एक जगह लिखा है कि आई नो देम, दे ऑल आर हाई एजुकेटेड एंड वेरी रिच फैमिली इन जबलपुर। मैं उन लोगों को जानता हूँ, ये लोग जो है जबलपुर के एक मालदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और हाई एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन उनका जो बर्ताव है डॉक्टरों के साथ वो देख करके मुझे शर्म आ रही है, ये उनका कहना है। इस वीडियो को भी हम आपको आवाज़ के साथ अभी सुनाते हैं, सुन लीजिए। हम लोग कैसे रह सकते हैं यहाँ पर? उन्होंने भेजा है बल्ब ऐसा कीजिए भाई, हमारे पेशेंट रिलीज कर दीजिए आप सर। वो डॉक्टर और माइग्रेस ये अपना पेशेंट ले जा रहा हूँ, क्योंकि यार एक दोनों के रहना मुश्किल है। बंदे सांस आना बंद हो गया यार, इससे ज्यादा घर पे आइसोलेट हो जाएंगे हम। यहाँ पे क्या भरवा दिया तुमने? तो उधर आके भरवा दिया घर पे एटलीस्ट ठीक यार। गंदन क्या है, आके बैठो जरा अंदर हमारे साथ, आधा घंटा बैठो ऐसे जैसे हमारे छुटकी दो, हमारे छुटकी दे वाली है क्या? ये तुम ऐसे लोग अंदर आके बैठो हमारे साथ, सांस भी ले जा रहे कमरे के अंदर, गर्मी से बुरा हो रहा है। गलती हो गई हमसे, हम ऐसे अपने अच्छे सिटीजन हमके चेक कर रहे हम बात करें, हमने उठा के बंद कर दिया। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ऐसे ही किया था, कुछ दिख रहा है मुझे प्रॉब्लम है ना, बुखार ना कुछ, बस गलती से चले गए। मैं यूएस से रहता हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे क्या टेस्ट करना कोई दो ही अंदर वीडियो मत। नाज़रीन एक और वीडियो जो आज हमें मिली सोशल मीडिया में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है दिल्ली एयरपोर्ट का मंजर है अराइवल का, यानी कि मुख्तलिफ जो है देशों से, मुख्तलिफ ममालिक से इस वक्त लोगों का हिंदुस्तान आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो आलमी आफत है वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, लेकिन अराइवल के वक्त में इस तरह लोगों का झमकट्टा यहाँ देखिए, ये देख कर के एक तरह का खौफ भी पैदा होता है कि इस तरह से जो है लोग एक ही जगह इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इनको बाहर आने के लिए लगातार बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। लोग पूरी तरह से हर देश से यहाँ आ रहे हैं। आपको मालूम भी होना चाहिए कि अभी 2-3 दिन में शायद इंडिया पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर देगा और आना जाना सब बंद हो जाएगा। उससे पहले चाह रहे हैं कि हिंदुस्तानी जहाँ जहाँ भी जिस देश में भी हैं वो वापस अपने मुल्क लौट आएँ। तो जो है यहाँ पे एयरपोर्ट पे जब पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर उनकी भीड़ और फिर ये जो उनको एक बहुत बड़े लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इस लंबे प्रोसेस में गुजरने में इस तरह की भीड़ देखने के बाद आपको महसूस हो सकता है कि जो है अगर कोरोना वायरस इसमें किसी भी एक शख्स को होगा तो उसके भी फैलने के अंदेशे हैं। इसका इजहार करते हुए इस वीडियो को आज ट्विटर में शेयर करने की कोशिश की गई है और इसको भी बहुत ज़्यादा पैमाने में शेयर किया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब मैं आपको ले चलता हूं इस वक्त एक खबर जो नासा की जानिब से आ रही है। नासा ने जानकारी दी है कि 4 नए एस्ट्रॉइड यानी छोटे तैयारे
बहुत तेज़ी के साथ हमारी ज़मीन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एस्ट्रॉयड 21 और 22 मार्च के दौरान ज़मीन के मदार के बेहद करीब से गुजरेंगे। नासा ने यह भी बताया कि सबसे करीब से गुजरने वाला ये एस्ट्रॉयड 7,13,000 किलोमीटर दूर से निकलने का अंदाज़ा है। खलाई साइंस की दुनिया में ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि नासा ने उम्मीद जाहिर की है कि सभी एस्ट्रॉयड ज़मीन के बेहद करीब से ज़रूर गुजरेंगे, लेकिन इससे हमारी दुनिया को कोई नुकसान नहीं होगा। साइंसदानों के मुताबिक चारों एस्ट्रॉयड में से एक ज़मीन से 3.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और ये चारों में से सबसे ज़्यादा दूरी वाला होगा। इन एस्ट्रॉयड को साइंसदानों ने 020FK, 2020FS, 2020DP4 और 2020FF1 का नाम दिया है। 2020F सबसे छोटे एस्ट्रॉयड है जिसका डायामीटर सिर्फ 43 फीट है। ये 37,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। 2020FS का डायामीटर 56 फीट है, जबकि ये 15,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 21 मार्च की रात 8:09 पर जमीन के करीब से गुजरेगा। बताया जाता है कि इतवार को सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड यानी 2020DP4 जमीन के करीब पहुंचेगा। ये चारों एस्ट्रॉयड में सबसे बड़ा है। इसका डायामीटर 180 फीट है, जबकि रफ्तार 47,000 किलोमीटर फी घंटा है। इसके अलावा 2020FF1 का डायामीटर 48 फीट है। 23 मार्च को 2020DP4 हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12:04 पर जमीन के करीब से गुजरेगा। इसके अलावा 2020FF1 अलग सुबह 3:39 पर जमीन के करीब से निकलेगा। फिलहाल इससे किसी तरह के नुकसान की बात नहीं कही गई है, लेकिन नासा इस पूरे अमल पर गहरी नजर बनाए हुए है कि जो है कितनी करीब उनकी जो जिस तेजी के साथ वो बढ़ रहे हैं जमीन की जानिब, इसको देख करके जो है नासा कह रहा है कि हम पूरी जो है यहाँ पर अलर्ट में हैं कि देखें कि क्या होने वाला है। बहरकैफ नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से मईशत की जो हालत है, और वैसे भी हिंदुस्तानी मईशत कोरोना वायरस के आने से, इस वबा के आने से पहले ही पूरी तरह मुतासिर हो चुकी थी। यहाँ की मईशत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थी। आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस आने के बाद तो एक करेला नीम चढ़ा की तरह हो गया, यानी कि और भी ज़्यादा मुल्क की मईशत बदतरीन हो गई। अब इन हालात में गरीबों का क्या हल हुआ है उस पर नज़र करते हैं। इक्तिसादी जायज़ा 2019 और 20 के मुताबिक कुल हिंद सतह पर एक सनअती वर्कर को 2019 और 20 में अपनी यौमिया उजरत का तकरीबन 50% हिस्सा वेजिटेरियन थाली सब्जी वाली खुराक पर खर्च करना पड़ता है, जिससे वो 5 अफराद पर मुश्तमिल घर के अफराद की खुराक का इंतज़ाम करता है। दूसरी जानिब 2019-20 में अप्रैल तक अक्टूबर से 5 अफराद पर मुश्तमिल अपने घर वालों के लिए गैर वेजिटेरियन 2 थाली का बंदोबस्त करने में अपनी यौमिया उजरत का तकरीबन 79% हिस्सा खर्च करना पड़ता है। मुल्क में बढ़ती इफरात ज़र से गरीब आदमी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, और मुल्क की मईशत जितनी तेज़ी के साथ ख़राब हो रही है उतनी तेज़ी से गरीब की हालत ख़राब होती जा रही है। मुनज़्ज़म सेक्टर के वर्करों को एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 या एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड और दीगर प्रोविडेंट एक्ट 1952 के तहत समाजी सिक्योरिटी के फ़वाइद हासिल होते हैं। मरकज़ी हुकूमत देही और ज़रई मज़दूरों समेत गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के वर्करों के लिए भी समाजी सिक्योरिटी के फ़वाइद फराहम करती है, और उसके लिए हुकूमत ने गैर मुनज़्ज़म वर्करों की सोशल सिक्योरिटी का कानून 2008 में मुरतब किया है। माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर ममलिकत जनाब रामविलास पासवान ने राज्यसभा में एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए मज़कूरा मालूमात फराहम की हैं, और उन्होंने कहा है कि किस तरह से जो है इस वक्त गरीबों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और वो अपने खाने का भी इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त माशी एतबार से और मईशत के एतबार से जो सूरत हाल बनती जा रही है, अब जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में जब पूरा लॉकडाउन हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से मना किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे जो रोज़ीना यानी कि हर दिन की मजदूरी पर काम करते हैं, और सुबह से शाम तक काम करने के बाद जब रात में उनको कुछ मिलता है, उसका मुआवजा मिलता है, वही ले जा करके अपने घर वालों को 1 दिन का या 2 दिन के खाने का बंदोबस्त करते हैं। ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, और अगर 1-1 महीना 15-15 दिन तक अगर ये चलता रहा तो आप महसूस कर सकते हैं भूख को कि किस तरह से जो है गरीबों को अपनी लपेट में ले लेगी। ऐसे हालात में तमाम रियासतों की हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह से असरअंदाज होने वाले जो रोज़ीना के एतबार से मजदूरी करते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम और उनके राशन का इंतज़ाम किया जाए।
बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं इस वक्त एक और ख़बर आप लोगों को दे करके इजाज़त लेता हूँ। उसमें सबसे अहम तरीन ख़बर यह है कि रेलवे ने कल, आप जानते हैं कि कल जनता कर्फ्यू का दिन का जो है ऐलान कर दिया गया है, दरख्वास्त की गई है। तो ऐसे में ये भी बताया गया है कि रेलवे ने 4000 से ज़्यादा ट्रेनें और कैटरिंग बंद करने का फैसला ले लिया है। जी हाँ, नई दिल्ली कोरोना वायरस के आलमी वबा से बचने के लिए रेलवे ने तारीख में पहली मरतबा गैर मामूली इक़दाम करते हुए इतवार 22 मार्च को 4000 से ज़्यादा ट्रेनें नहीं चलाने का ऐलान किया, जिनमें मेल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट पैसेंजर गाड़ियों के अलावा लोकल ट्रेनें भी शामिल हैं। रेलवे बोर्ड के जरिए जारी एक रिलीज में बताया गया कि कदम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए अवामी कर्फ्यू की अपील के पेश नज़र उठाया गया है। रेलवे बोर्ड ने यह भी वाज़ेह किया कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कुछ बड़े शहरों में लोकल ट्रेनें कम तादाद में चलाई जाएंगी, पूरी तरह बंद नहीं की जाएंगी, लेकिन कौन कौन सी ट्रेनें रद्द होंगी ये जोनल रेलवे मकामी सूरत हाल और ज़रूरत की बुनियाद पर तय करेगी। रेलवे बोर्ड की रिलीज में बताया गया है कि 21 मार्च को रात 12 बजे से 22 मार्च की रात 10 बजे तक, यानी 22 घंटे तक कोई भी ट्रेन उसकी इब्तिदाई स्टेशन से रवाना नहीं की जाएगी। हालांकि जो ट्रेनें शाम 7 बजे तक सफ़र के लिए रवाना हो चुकी होंगी उन्हें नहीं रोका जाएगा। रेलवे के इस फैसले से 24,000 पैसेंजर, 2400 पैसेंजर और 1300 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें मुतासर हो जाएंगी। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह के अलग अलग किस्म से जो है इस बीमारी के फैलाव से बचने के लिए हुकूमत की जानिब से फैसले लिए जा रहे हैं। अब गुजरात से खबर आई, चलते चलते आपको बता दूं कि गुजरात में कोरोना वायरस की यानी कोविड-19 इन्फेक्शन के आज 6 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। आज यानी 6 मामले सामने आए हैं और सब के सब जो है इस तरह गुजरात में अब कोविड-19 से मुतासरा लोगों की तादाद, मरीजों की तादाद 13 हो गई है। रियासत के नायब वज़ीर आला वज़ीर सेहत नितिन पटेल ने बताया है कि इनमें से 12 गैर मुल्क से लौटे जो गुजराती हैं, सबसे ज़्यादा मामले अहमदाबाद में 3 सूरत और वडोदरा में 1 और राजकोट में 1 और गांधीनगर में 1 है। इस तरह से जो है वज़ीर आला विजय रूपानी ने भी कहा है कि रियासत में कोरोना फैलने के लिहाज से मरहला 2 और मरहले 3 के दरमियान की सूरत हाल में है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो घबराए नहीं और हर तरह से एहतियात बरतने की कोशिश करें। तो इस तरह से जो है हर रियासत में इस वक्त जो है कोरोना वायरस के मुतासरीन के पाए जाने की खबरें लगातार मुल्क भारत से जो है अलग अलग अंदाज में आ रही हैं। बैकअप नाज़रीन, हम इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र हम तमाम लोगों को चाहिए कि कोरोना वायरस के लिए एहतियाती तदाबीर जिस अंदाज में भी अलग अलग अंदाज में जो हम लोगों के सामने पेश की जा रही हैं उस पर भरपूर अमल की जाए, इसलिए कि एहतियाती तदाबीर हमें अपनाना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा भी करना चाहिए। इसको एक अजाब की शक्ल में हमें महसूस करते हुए अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए, बल्कि सारी उम्मत की जानिब से हर शख्स को जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो दुआएँ बताई जा रही हैं, जो सुनन दुआएँ हैं सुबह शाम पढ़ने की, और बिलखुसूस जो इस वक्त सोशल मीडिया में ख्वाबों के हवाले से जो वायरल हो रही हैं, जिस पर हम एतबार कर सकते हैं, एतिमाद कर सकते हैं कि ये ख्वाब सच हो सकता है, उस पर भी अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलखुसूस मौलाना तकी उस्मानी साहब ने एक हमें एक ख्वाब के हवाले से, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी दीनी और आलमी शख्सियत हैं, मालूमाती एतबार से भी, और इसके अलावा जो है आलिम दीन है, और जाहिर सी बात है वो जिनका हवाला दे रहे हैं उनका ताल्लुक़ भी तबलीगी जमात से है, और उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार की बात की जा रही है। तो ऐसे हालात में जिसमें उन्होंने 3 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद और उसके बाद 313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की विर्द करने की जो बात कही है उस पर भी हमें कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये भी एक दुआएं हैं जो नज़र ना लगने के लिए और भी दूसरे वबाओं से बचने के लिए, उससे महफूज रहने के लिए दुआएं पढ़ी जाती हैं। एक और भी दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई हुवस समीउल अलीम। इस दुआ का भी जो है हम लोगों को विर्द करते रहना चाहिए। इसके अलावा सूरह फातिहा में और सूरह शिफा कई 7 या 8 आयतें हैं, उसका भी विर्द करते रहेंगे और सुबह शाम के मामूल हमको अपनाते रहना है। उन तमाम चीज़ों के साथ साथ उन तमाम एहतियाती तदाबीर को जो अपनाने के लिए कही गई हैं, पाकी व सफाई का जो है हमें ख्याल रखना चाहिए, नमाज़ों का एहतिमाम करना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के हम लोग इंशाअल्लाह करेंगे तो मुमकिन है कि हम इस तरह से जो है इस वबा से बच पाएंगे। वह नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।